आज तो संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया कि हम विपक्ष की मांगों पर विचार कर रहे हैं, हम किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने से नहीं बचना चाहते हैं। तो फिर हंगामा करके क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? देखिए, मोदी जी ने जब आज शुरुआत की, आप देख रहे हैं संसद के बाहर जब मंच पर वो आते हैं, और ये पहली बार नहीं है, ये जब भी संसद शुरू होती है और शुरुआत जो उनका उद्बोधन होता है बाहर में, वो अपने आप में एक ड्रामे के शक्ल में ही होता है। कबीरदास की जो उलटबांसी है वो बोलते हैं, करना उनको वही होता है, सारा स्टेज उनका मैनेज रहता है, उनके लोग मैनेज रहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि बीएलओ की जो 38 लोगों की मौत हुई वो ड्रामा उनके लिए यदि लगता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के आम जनमानस यदि जान दे रहा है उनके किसी प्रक्रिया के कारण, और उस पर विपक्ष चर्चा चाहता है, डिस्कशन चाहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक महीने के अंदर आपने इतना बड़ा ऐसा क्या हो गया, जब अभी 1 साल 1.5 साल बाद में चुनाव कई जगहों पर रहे, उन राज्यों के बीएलओ को इतना दबाव देकर कह रहे हैं आपकी 1 साल के अंदर ही, 1 महीने के अंदर ही इसको सारा निपटाइए। इस पर चर्चा डिस्कशन करने में क्या आपत्ति है? डिस्कशन ही तो मांग कर रहे हैं। दूसरी बात, दिल्ली प्रदूषण के कारण लोगों का फेफड़ा तो तैयार है डिस्कशन करने के लिए, इस पर हम चर्चा चाहते हैं। 10 सेकेंड। हाँ। तो फिर हंगामा क्यों हो रहा है? तैयार हैं तो उनको टाइम देना चाहिए ना। यही तो बात हम भी कह रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण, आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आपके दर्शक लाखों लोग यहाँ हैं, वो देख रहे हैं कि दिल्ली का क्या हाल कर दिया। दिल्ली में प्रदूषण से जो है लोगों का फेफड़ा फेल हो रहा है। मोदी जी कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए। अब इस प्रदूषण का मजा वो लेना चाहते हैं या वो मजा ले रहे हैं जनता का? ये यदि ड्रामा नहीं है तो क्या है? तीसरी बात, वो ड्रामा कहते हैं, मात्र 16% पिछले संसदीय टाइम में जो कार्यकाल रहा है, 16% विधेयकों को ही कंसल्टेंटिंग कमेटी के तरफ भेजा गया, और इसी हंगामे के बीच इन्होंने अधिकतर अपना जो है बिजनेस जो इनका होता है वो पास कराते हैं, विधेयक पास कराते हैं। आपने याद कीजिए, काले 3 कानून जब किसानों के थे उस समय भी तो ये कहते थे ये ड्रामा ही हो रहा है। फिर उस कानून को क्यों इनको वापस लेना पड़ा? क्योंकि वो डिस्कशन नहीं किया और 146 सांसदों को बाहर कर दिया, निलंबित कर दिया। और उसी टाइम में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी नियुक्ति का कानून भी हंगामे के बीच पास कराया गया। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग जो है, ठीक है कि उनके अपने गोद में बैठा है, पर संसद से बड़ा अब तो कुछ नहीं हो सकता। संसद में तो चर्चा हो सकती है। मणिपुर के इशू पर सिर्फ चर्चा के लिए कितना विवाद हुआ, कितने समय बाद उसको माना इन्होंने। उसी तरह ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी हम जब चर्चा चाहते थे उस पर भी हंगामा। महंगाई और बेरोजगारी को भी ये नहीं चाहते कि उस पर चर्चा हो। तो आखिर विपक्ष करे क्या? विपक्ष क्यों है? क्या इनकी गुलामी करने के लिए लोकसभा में जाके जी हजूरी करे क्या सरकार की? सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के संसद है। संसद का मतलब सरकार नहीं होता है, ये इनको समझ नहीं है। चूंकि ये गुजरात में इसी पैटर्न पर थे, देश में जब से आए हैं तब से संसदीय मर्यादा और परंपरा को इन्होंने ताक पे रख दिया है। संसद में कोई भी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से चाहते नहीं है, लेकिन जो इन्होंने एक बात कही, विवाद और हंगामा क्रिएट करते हैं। अजय जी ने जो बात कही, इस पर धनंजय गिरी साहब संक्षिप्त प्रतिक्रिया दे दीजिए, बाकी 3 मेहमानों के पास जाऊंगा। इन्होंने 2 बातें बड़ी पते की कही। पहली बात कि कई सारे मुद्दे हैं जिसपे विपक्ष मांग करता है, आप मांग नहीं मानते हैं, कई दिनों तक हंगामा चलता है, फिर उस पर बात मानी जाती है, फिर उस पर चर्चा हो रहा होता है। तो ये बात उनकी मानते तो हैं, लेकिन हंगामा होने के बाद तो क्यों हंगामा करने दिया जाए? उनकी बात को मान लीजिए और उनके हिसाब से जो आप लोग आपसी सहमति हो चर्चा कराइए। और दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं आशुतोष जी और संगीत रागे जी आप लोगों से भी इसकी राय लूंगा कि बहुत सारे विधेयक इस हंगामे की वजह से पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाती है। चर्चा नहीं हो पाती है तो स्वस्थ लोकतंत्र की जो परंपरा रही है कि चर्चा करके विधेयक को पारित कराया जाए, वो भी नहीं हो पाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा फॉल आउट होता है। धनंजय गिरी साहब, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किरण रिजिजू ने, संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने खुद ही जब कह दिया कि सरकार विपक्ष की सभी चिंताएं जैसे एसआईआर सुनने के लिए तैयार है और इस पर संसद में डिस्कशन के लिए तैयार है, बशर्ते कि विपक्ष व्यवधान न डाले, इस पर स्वस्थ डिस्कशन के लिए हमारे सामने आए, हम इसको लेकर के तैयार है करने के लिए। जब संसदीय कार्य मंत्री इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हम इस पर डिस्कशन के लिए तैयार हैं, तो फिर हंगामा खड़ा करने की जगह अगर हम सदन को चलने दें और तो स्वस्थ डिस्कशन हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं टीवी चैनल पर लक्ष्मण जी आपको कोई बात कहूं, उससे बेहतर है कि संसदीय कार्य मंत्री की बात मानी जाए। तमाम जो संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि आप आइए, हम डिस्कशन के लिए तैयार हो। सरकार लगातार पिछले सारे सत्रों में जाइए तो सरकार ने हमेशा डिस्कशन के लिए इन्वाइट किया कि आप आइए,
स्वस्थ डिस्कशन कीजिए, लेकिन डिस्कशन के जी, कोई जोड़ना चाहते हैं सदन के पटल पर डिस्कशन करने से ज्यादा विपक्ष को मुफीद लगता है कि बाहर आकर हंगामा खड़ा करके ये मैसेज देना कि सरकार डिस्कशन नहीं चाहती है। ये गलत नैरेटिव क्रिएट करने की जो कोशिश हो रही है, गलती यहाँ अजय जी को जवाब देना चाहता है। अजय जी 15 सेकंड, बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ संक्षिप्त हाँ जी एकदम संक्षिप्त जवाब रहेगा। धनंजय भाई बहुत ही विद्वान और डेमोक्रेटिक व्यक्ति मुझे लग रहे हैं और ये चाहते हैं कि चर्चा हो और विपक्ष भी चाहता है चर्चा हो। फिर इसको लिस्टिंग क्या कार्य जो पार्लियामेंट की जो वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है जो ऑलरेडी इसको डिसाइड करती है, क्या उसमें कहीं लिस्ट में है क्या ये चर्चा के लिए? हमने तो कई दिनों से इसकी मांग की है। जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत हमने जो है सरकार को लिखित में भी उसको कहा है कि भाई इस पर चर्चा कराइए, तो कहीं तो लिस्टिंग में है नहीं। और जब चाह ही रहे हो चर्चा करना तो क्यों नहीं आज एसआईआर जो 38 लोगों की जान गई है इमीडिएट इशू है, तो बीच वाले जो 1 घंटे का जो होता है उस टाइम में भी हम लोग चर्चा इसकी कर सकते थे। ये बहुत आसान काम है, वैसे भी जन मुद्दों से जुड़ा हुआ मामला था, तो फिर इसमें दिक्कत कहां है? धनंजय भाई को दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री जी को दिक्कत नहीं है, विपक्ष को दिक्कत नहीं है, तो फिर दिक्कत हो किसको रही है? चर्चा ही तो लूंगा। धनंजय गिरी साहब से इसका जवाब लूंगा, लेकिन इस बीच हमारे पास अब्बास हैदर साहब जुड़े हुए हैं। अब्बास हैदर साहब, आपके नेता भी बाहर निकल के यही मुद्दा कह रहे थे कि एसआईआर पर चर्चा कराना, बीएलओ की मौत पर चर्चा कराना क्या हंगामा है क्या? मेरा सवाल आपसे यह है कि चर्चा कराने को सरकार तैयार है, अब हर चीज तो आपके हिसाब से करेगी नहीं कि हम आज ही चर्चा चाहिए जी, हमको इतने घंटे की चर्चा चाहिए, ताकि सरकार तो सरकार होती है। आपकी बात मान ली, समय तय किया जाएगा, अब ड्यूरेशन तय किया जाएगा, फिर चर्चा होगी। जब मान ही लिया तो सदन के भीतर बातचीत के जरिए अपनी बात रखने से तो अच्छा कुछ हो नहीं सकता ना, बजाय इसे कि बाहर हंगामा करें। अब्बास हैदर साहब, देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि लोकतंत्र में जो पार्लियामेंट है, जो विधायिका है, वो कार्यपालिका के ऊपर होता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट है, जो विधायिका है, उसको अंडरमाइन करती है, उसका सम्मान नहीं करती है। ऐसे तमाम उदाहरण है, मैं उन पे आऊंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में, ऐसा कमी होता है कि वो आकर के स्टेटमेंट दे, जो आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो बहुत ही निंदनीय भी है और जिससे हम सब बहुत ही असंवेदनशील भी है, हम सबको दुख पहुंचा। जब नागरिक सांस लेने में असुविधा हो रही है, जब 400 के ऊपर एक्यूआई हो गया दिल्ली का, तब वो आकर के वहां पर कह रहे हैं कि आप मौसम का मजा लीजिए। अरे साहब, मौसम का मजा आप लीजिए, हम लोग तो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, एसआईआर इस समय देश का सबसे ज्वलंत, सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अगर कार्य मंत्रणा की बैठक होती है किसी भी पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले, वहां पे तमाम विषयों में कंसेंसस बनाने के लिए कार्य मंत्रणा की बैठक होती है कि विपक्ष सत्ता पक्ष के बीच में, ट्रेजरी बेंच और ऑपोजिशन के बीच में कंसेंसस बने किसी भी विषय पे कि किन विषयों को लिस्ट करना है, किन पे कब चर्चा करनी है। ठीक है, किरण रिजिजू जी ने कहा होगा कि हम जो है बैठक इस पे चर्चा करेंगे, कब करेंगे? जब 19 तारीख को आखिरी दिनों का तब करेंगे, ताकि बस फौरी तौर पे जरा सी चर्चा हो और हाउस अर्जन हो जाए निश्चित काल के लिए। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, तो उस पर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए। अगर ये मांग विपक्ष कर रहा है तो इसमें क्या गलती है? पहली बात। दूसरी बात, ये लोकतंत्र की बात करते हैं कि हम तो चाहते हैं संसदीय मूल्यों में हम विश्वास रखते हैं। तो अगर आप वाकई में संसदीय मूल्यों में विश्वास रखते हैं तो आप एक बात बताइए, 2014 के पहले जो सदन की कार्रवाई होती थी औसतन प्रतिवर्ष 100 दिन से ज्यादा होती थी। जब से आप आए हैं मोदी जी, ये 50-60 दिन औसतन रह गई है। अभी आप ये देख लीजिए, जो विंटर से ये जो सेशन चल रहा है, ये 15 दिन का सेशन है मात्र। आप इससे छोटा सेशन कभी हुआ ही नहीं, विंटर सेशन। तो कहीं ना कहीं ये चाहते ही नहीं है सदन को फेस करना पड़े, क्योंकि ये ऐसे विषय लाते हैं जो वाकई में देश के लिए वो प्रेसिंग इश्यूज नहीं है। देश की जो आम जनमानस है, उनकी सुविधाओं, उनसे लेना देना उनका है नहीं। आज प्रधानमंत्री जी ने डिलीवरी की बात करी, सदन में तो आप विपक्ष की बातों की डिलीवरी कर नहीं पाते, उनका जवाब दे नहीं पाते हैं। महंगाई आप देखिए, बेरोजगारी 7.9% पहुंच गई है। आपके कार्यकाल में 10-11 वर्षों में 5 से 6% जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है। जब आप 8.2 का आंकड़ा देते हैं तो आईएमएफ तक उस पर सवाल खड़े करता है, ये कहां से आंकड़े आ रहे हैं? आंकड़ों पे संदेह होता है। कभी हमारे देश के साथ इस तरह के सवाल नहीं खड़े हुए। तो डिलीवरी तो सरकार की ना पार्लियामेंट में है ना पार्लियामेंट के बाहर है। फिर ये बात डिलीवरी की करते हैं, ये कहते हैं कि भाई यहां पे कोई जिद का विषय नहीं है। अगर आप देखिए, आज सर्वेश सिंह जैसे बीएलओ ने आत्महत्या करी है और वीडियो पूरे देश में वायरल है, वो अपनी व्यथा बता रहा है कि हम उस पर चर्चा करना चाहते। प्रधानमंत्री जी मजे लेने की बात करते हैं, क्या यह असंवेदनशील नहीं है? जब हम विपक्ष के लोग, धनंजय गिरी जी, अब्बास हैदर साहब के सवालों का जवाब दे दीजिए, हमारे देश जी और आशुतोष जी को जोड़ूंगा मैं। उस पर बात करना चाहते हैं, आप कहते हैं नहीं। ठीक है, अब जरा सुन लेते हैं धनंजय गिरी साहब क्या कह रहे हैं। को अपनी धनंजय गिरी साहब,
जन सरोकारी और संवेदनशीलता के मामले में हमारी सरकार की कोई सानी नहीं। इसी कारण से लगातार जनता का हमें स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है। लोकतंत्र में, जमहूरियत में जो ताकत है वो जनता ही देती है, और जनता हमें ताकत हमारे कामों की वजह से दे रही है। और लगातार जीडीपी हमेशा से आगे बढ़ते जा रहा है, और इन्फ्लेशन की रेट सबसे कम है, और महंगाई की दर भी लगातार मेंटेन है, नीचे ही जा रही है। इसी कारण से पब्लिक हमें चुन रही लगातार। और जिसकी बात आप कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल आपने लक्ष्मण जी सही कहा कि भाई 14 जब मामले आ चुके हैं पहले से, तो उसके बीच में आप बात उठाएंगे, बिल्कुल डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन ये जिद की मैंने पहले यही डिस्कशन होगा, यानी कि आप एक जिद के सबेट पर लोकतंत्र को अपनी जिद के ऊपर चढ़ा देना चाहते हैं। लोकतंत्र तो ये है, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज ये है कि भाई जो चीजें आई हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, 14 जो विधेयक आए हैं वो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं। वो डिस्कशन के बीच में, उस डिस्कशन के दौरान अगर कोई और मसला है तो बिल्कुल उसके डिस्कशन के लिए वेलकम है, और संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि अब डिस्कशन के लिए तैयार है। लेकिन चूंकि आप सिर्फ डिस्ट्रप्शन करना चाहते हैं, आप डेमोक्रेसी में विभेद पैदा करना चाहते हैं, और रोज पैदा करना चाहते हैं, और 11 साल से यही ट्रैक रिकॉर्ड आप दिखा रहे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। आपने कब सार्थक बहस की, और कब प्रधानमंत्री जी ने आपके किस सवाल का जवाब नहीं दिया? आप जिस विषय पर भी चाहे प्रधानमंत्री जी ने आकर के उस पर जवाब दिया। ये अलग बात है कि जब प्रधानमंत्री का जवाब शुरू हुआ है तो हमने देखा है, संसद की कार्रवाई लाइव चली है कि पूरा आप सारे लोग वॉकआउट करके बाहर चले गए। आप सुनने को तैयार इस पे भी आऊंगा। ये आपने जो पॉइंट उठाया, इस पॉइंट को लेकर के प्रधानमंत्री जी अब्बास हैदर साहब और उपाध्याय साहब आपके पास भी आऊंगा। आप लोग कहते तो हैं बहस करने की बात, लेकिन जब जवाब आता है तो आप लोग सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। 1 मिनट